देखिए यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो पहला देखिए लेंथ है, दूसरा एरिया है, तीसरा नेचर है एंड टेम्परेचर है। लेंथ कैसे, लेंथ अगर दुगना करेंगे या कम करेंगे तो अभी क्या होगा, रेजिस्टेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एरिया देखिए कितना मोटा वायर है, कितना पतला वायर है, नेचर मतलब कौन से मटेरियल का आपने लिया है, ठीक है। और टेम्परेचर देखिए, ठीक है। तो पहला देखिए लेंथ, लेंथ क्या होता है, आर डायरेक्टली एल होता है। देखिए आर डायरेक्टली क्या होता है, एल। देखिए लेंथ हमने बोला लेंथ कैसे अफेक्ट करता है, कहेंगे आर डायरेक्टली एल, ठीक है। वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कह रहा अगर आपने लिया लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर मीन्स लंबा वायर, देखिए लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस, लंबे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, लंबे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और शॉर्ट वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस, शॉर्ट वायर क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा। अगला देखिए एरिया, एरिया देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है, एरिया आर डायरेक्टली 1/A मीन्स एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कह रहा थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस, इसका मतलब थिक वायर मीन्स, थिक मीन्स मोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम रहता है। थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, थिन वायर क्या होता है, मोर रेजिस्टेंस। अब देखिए एक और है, इसके डायमीटर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आर डायरेक्टली 1/d², आर डायरेक्टली 1/d² मीन्स डायमीटर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। डायमीटर क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेयर डी क्या, डायमीटर, इसका मतलब आप देखिए अगर डायमीटर को हमने क्या कर दिया 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस क्या होगा 1/d² है ना, मीन्स d² है तो वहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो रेजिस्टेंस क्या होगा 1/, ठीक। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि फैक्टर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं। पहला देखिए लेंथ है, दूसरा क्या एरिया है, तीसरा क्या नेचर है, चौथा क्या है टेम्परेचर है, ठीक है। लेंथ देखिए कैसे डिपेंड करता है, लेंथ डायरेक्टली किसके होता है, आर डायरेक्टली एल के, आर डायरेक्टली एल के। वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द, ठीक है। अब देखिए एल कैसे डिपेंड कर रहा है, हमने बोला एल की वैल्यू हमने क्या लिए, एल ले लिए, हमने एल को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया 2L। तो रेजिस्टेंस अभी मान लीजिए ये आर है, तो रेजिस्टेंस क्या है, आर डायरेक्टली एल है ना, ठीक। अभी आर रेजिस्टेंस है, देखिए आर डायरेक्टली एल है मीन्स लेंथ एल है तो रेजिस्टेंस आर, अगर हमने लेंथ को 2L कर दिया, कितना कर दिया 2L, तो रेजिस्टेंस देखिए डायरेक्टली एल है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 2R मीन्स दोगुना हो जाएगा। मतलब क्या है, दोगुना मीन्स लेंथ को अगर 2 टाइम्स कर दिए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आर डायरेक्टली क्या है एल है। इसका मतलब लंबा वायर है, लंबा वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस मीन्स लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी वायर को हमने खींच कर 4 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि आर डायरेक्टली एल है। देखिए यार आर को हमने एल को क्या कर दिया, एल से 4L कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 4R, ठीक। अब देखिए एरिया, एरिया क्या होता है, आर इनवर्सली 1/A, ठीक। आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेयर ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब कह रहा थिक वायर, जो थिक वायर होता है जो लेस रेजिस्टेंस मीन्स मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, थिन मीन्स पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब देखिए एरिया कैसे डिपेंड करता है, हमने कहा आर डायरेक्टली 1/A, ठीक, मीन्स एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने एरिया पहले ए लिया तो रेजिस्टेंस क्या है आर है, ठीक। हमने एरिया को 2A कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/2, ठीक है। अब हमने एरिया को क्या कर दिया, हाफ कर दिया
तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब एरिया को अब बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मीन्स इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। हमने क्या बोला कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, वेयर ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन। थिक वायर का हैज लेस रेजिस्टेंस, थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है। थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, ठीक, थिन वायर में हैज मोर रेजिस्टेंस। आर डायरेक्टली 1/A है ना, मीन्स ए को हमने कर दिया कितना, 2A, ठीक है, कितना कर दिया, 2A, तो ए रेजिस्टेंस क्या होगा, R/2, क्योंकि इनवर्सली है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, एरिया क्या कर दिया, हाफ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा। इसका मतलब हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, मीन्स एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एरिया को हमने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट लेंथ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि आर डायरेक्टली, ठीक, हमने बोला एरिया को हमने कर दिया 4 टाइम्स, एरिया को क्या कर दिया 4 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4, ठीक है। अब आप देखिए रेजिस्टेंस डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे करता है, आर डायरेक्टली 1/d², मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, d² डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वह डी क्या है, डायमीटर। अब यहाँ देखिए हमने कहा कि डायमीटर को हमने डी को कर दिया 2, तो रेजिस्टेंस क्या है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ठीक, मीन्स R/4 हो जाएगा। अगर हमने कर दिया डायमीटर को 3, ठीक, तो देखिए R डायरेक्टली 1/3 का स्क्वायर मीन्स 1/9 हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/, ठीक, ध्यान से देखिएगा डायमीटर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। आर डायरेक्टली क्या है, 1/d², आर डायरेक्टली क्या है, 1/d², वेयर डी क्या है, डायमीटर है, डी क्या है, डायमीटर है। तो देखिए डी की वैल्यू हमने 2 लिया तो आर की वैल्यू क्या होगा, R/4, स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अगर हमने डी की वैल्यू 3 लिया तो आर क्या हो जाएगा, R/9, स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब देखिए एरिया और किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करता है, नेचर पर। नेचर मीन्स किस मटेरियल का आपने पदार्थ लिया है, नाइक्रोम का लिया है, कॉपर का लिया है, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस 60 गुना में 60 टाइम मोर होता है इससे, कॉपर वाले से, ठीक। अगर हमने सेम लेंथ मीन्स लेंथ उसका L, ठीक, 2 वायर लिया, एक वायर, 2 वायर हैं, ठीक है, सेम लेंथ के 2 वायर हैं, इसका भी लेंथ L है, इसका एरिया A है, इसका भी एरिया A है, इसका डायमीटर D है, इसका भी डायमीटर D है, हमने 2 वायर ले लिया, तो ये सेम लेंथ वगैरह ब्रेथ सब सेम है, ठीक। तो इसका देखिए रेजिस्टेंस, एक नाइक्रोम का तार है, इसका है नाइक्रोम, और दूसरा क्या है, कॉपर है, ठीक। नाइक्रोम कॉपर लिया तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, नाइक्रोम का, कितने गुना, 60 टाइम्स, कितने टाइम्स, 60 टाइम्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हमने बोला 2 वायर लिया, एक नाइक्रोम का लिया और एक किसका लिया, कॉपर का, उसका लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, एरिया भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, तो नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होगा 60 टाइम मोर होगा किससे, कॉपर वायर से। लेकिन नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किससे, 60 टाइम कॉपर वायर से। बट केस क्या होना चाहिए, लेंथ दोनों का सेम होना चाहिए, एरिया दोनों का सेम होना चाहिए और डायमीटर भी दोनों का सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये फिर से रिपीट करें, हमने कहा कि 2 वायर लिया, एक नाइक्रोम का और दूसरा किसका लिया, कॉपर का। नाइक्रोम और कॉपर का हमने वायर लिया, इन दोनों का लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, तो एक किसका रेजिस्टेंस मोर होगा, तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस मोर होगा, कितना टाइम्स, 60 टाइम कॉपर वायर, ठीक है। अब हमने बताया टेम्परेचर हमने बताया ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक। अगर हमने प्योर मेटल लिया, क्या लिया, प्योर मेटल,
हमने प्योर मेटल लिया, प्योर मेटल लिया, ठीक। आप प्योर मेटल लिया तो प्योर मेटल ले लिए आप, और उसमें कहेगा कि बताइए कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्योर वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने बोला कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम किसी प्योर मेटल कंडक्टर ले लिए, ठीक, अगर उसका हम टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आर किसके डायरेक्टली है, टी के, और इसके क्या है, सॉरी ठीक है नहीं, टेम्परेचर क्या है, अगर हम रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा दिए, सॉरी टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हमने लिया आर और टी, देखिए आर टी लिया, टी फॉर टेम्परेचर है, आर फॉर रेजिस्टेंस। हमने टी को बढ़ाया, ठीक है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एरो का निशान ऊपर है मतलब इंक्रीज कर रहा। अगर हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नीचे डाउनवर्ड है, इसका मतलब टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं किसी प्योर मेटल का तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। हमने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या लेंथ है, एरिया है, नेचर है, टेम्परेचर है, ठीक। लेंथ क्या है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, एल क्या है, वेयर एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हमने बोला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही क्वेश्चन बनाएगा, वहाँ फ्रेम करेगा, कहेगा लॉन्ग वायर है उसका रेजिस्टेंस बताइए। लॉन्ग वायर मीन्स हैज़ मोर रेजिस्टेंस, लंबा वायर जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। शॉर्ट वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस, जो शॉर्ट वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। मीन्स आपको 2 मीटर का वायर दिया, उसे खींच के 4 मीटर बना दीजिए, तो इसका मतलब पहले 2 मीटर था, उसके बाद हमने कितना किया, 4, 2 से 4 हुआ ना, तो रेजिस्टेंस पहले 2 है तो उसको कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, 4 हो जाएगा। मीन्स आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगला देखिए, आर एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे कैसे डिपेंड, आर एरिया पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेर ए क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स अगर थिक वायर लेंगे, थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है। थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, थिन वायर का रेजिस्टेंस, ठीक। इसका मतलब आपने आर डायरेक्टली 1/, ले लिया ना, इसका मतलब एरिया को हमने 2 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा। अगर एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, ठीक। अब आप देखिए डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है, तो आर डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेयर डी क्या है, डायमीटर। इसका मतलब हमने डी को 2 लिया, तो 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आ गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R/4। अगर हमने डी की वैल्यू 3 लिया, मीन्स डायमीटर हमने 3 लिया, तो देखिए डी का स्क्वायर है ना 1/d², यहाँ पे R 1/3 की स्क्वायर R/9 हो जाएगा, ठीक। तो आपने पढ़ लिया क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर,
ठीक है। लेंथ है, एरिया है, नेचर है, टेम्परेचर है। तो पहला लेंथ हमने कहा आर डायरेक्टली एल है, वेयर एल है क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस। लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस मोर रहता है और शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस लेस रहता है। अब देखिए एरिया आर डायरेक्टली 1/a, वेयर आर ए क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स थिक वायर का, थिक वायर जो होता है हैज लेस रेजिस्टेंस और थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस। अगला देखिए आर डायरेक्टली 1/d स्क्वायर मीन्स डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मीन्स डी को अगर हम 2 लिए तो आर क्या हो जाएगा r/4, अगर डी को हमने 3 लिया तो आर क्या हो जाएगा r/9 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। नेचर हमने किस नेचर का मटेरियल लिया, हमने 2 मटेरियल लिया, ठीक, 2 वायर लिया, ठीक है, 2 वायर लिया, ठीक, एक नाइक्रोम का है दूसरा कॉपर का है, दोनों का लेंथ एरिया और डायमीटर सेम है, ठीक, लेंथ एरिया और डायमीटर सेम है। तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किससे, कॉपर से, कितना टाइम 60 टाइम, ठीक। अब देखिए टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर किसी वायर का इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा इंक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक। ये आपका था फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द, ठीक है, ठीक। चलिए बस आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल होगा, ठीक है।